हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा वाटर। लर्निंग आउटकम्स, सोर्सेज ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सेविंग वाटर, forms of water and water cycle. Hi friends, we all use water every day, but from where does the water that we use comes from? Let's find out. बच्चों, हम सभी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पानी आता कहाँ से है? चलिए इस चैप्टर में जानते हैं। Water for us. We all need water to live. Water is used for many things. Let us learn about it in detail. बच्चों, वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। हम वाटर से कई सारी चीज़ें करते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात सोर्सेज ऑफ वाटर की, यानी पानी आता कहाँ से है। देयर आर मैनी प्लेसेस वी गेट वाटर फ्रॉम। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से पानी आता है। दीज प्लेसेस आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर अस। ये सभी चीज़ें जो हैं वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है जो हमें मिलती है। Have you ever wondered from where does the water in the rivers, lakes and ponds, wells comes from? क्या आपने कभी सोचा है कि रिवर्स में, पॉन्ड्स में और वेल्स में पानी आता कहाँ से है? The water in the rivers, lakes and ponds come from rain. The water we get from rain is called rain water. इन सभी में पानी बारिश से आता है और इसे रेन वाटर कहा जाता है। रेन वाटर एंड वाटर we use also seep into the ground and get stored underground. The water we find in wells is underground water. बच्चों, जो रेन वाटर होता है उसका जो पानी होता है वो ग्राउंड में सीप हो जाता है और उसके बाद जब वेल्स यानी जब हम कुएं खोदते हैं तो वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। We also get underground water through hand pumps and ट्यूब वेल्स और हैंड पम्प से भी हमें अंडरग्राउंड यानी पानी हमें जो ज़मीन के नीचे होता है वो मिलता है। लर्न वेल। Some rivers like Gangas get water from the melting of snow from the mountains. बच्चों, कुछ रिवर्स जैसे गंगा है, वहाँ पानी आता है माउंटेन्स पर जो स्नोज होते हैं, जब वो मेल्ट होते हैं तो मेल्ट होके वो पानी गंगा में आ जाता है। Uses of water. All living things need water to live. In cities, people get water in houses through taps. In villages, people have to get water from wells, river and hand pumps. In our houses, we use water for the followings. बच्चों, हम सभी के लिए, हम सभी के सर्वाइवल के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। सिटीज़ में पानी लोगों को टैप से मिलता है, विलेजेस में पानी लोगों को वेल्स, रिवर्स और हैंड पंप से मिलता है। हमारे घर में पानी हमें कहाँ से मिलता है और इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? हमारे घरों में पानी का इस्तेमाल हम कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ब्रशिंग के लिए और वाटरिंग के लिए करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट पर। Almost 75% of the Earth's surface is covered with water. क्या आप जानते हैं कि अर्थ का 75% जो हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है। Discuss. Can you think of other ways in which we use water in our daily life? Think of the different ways in which different animals use water. Discuss with your friends. बच्चों, हम पानी का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में और किन चीज़ों के लिए करते हैं, इसके साथ ही डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो पानी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। बच्चों, इसको अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस कीजिए, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आते हैं ड्रिंकिंग वाटर पर। वाटर फ्रॉम लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. इफ़ वी यूज़ दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग वी मे फॉल इल. इट हैज़ हार्मफुल जर्म्स. बच्चों, जो वाटर लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में आता है ये पीने योग्य नहीं होता। अगर हम इस पानी को पीते हैं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। Our water sources become polluted in many ways, by bathing, by washing clothes, by throwing waste from houses and factories into water sources makes water unclean. बच्चों, हमारा जो पानी का सोर्स है वो पॉल्यूट हो जाता है बहुत सारी चीज़ों से, जैसे नहाने से, कपड़े धोने से। हमारा जो कचरा है हमारे घरों का, उसे घरों का कचरा हो गया, फैक्ट्रीज़ का कचरा हो गया, हम उसे ले जा कर के कहाँ फेंक देते हैं? उन वाटर सोर्सेज पे जहाँ से हमें पानी मिलता है, और वो सोर्सेज फिर अनक्लीन हो जाती है, डर्टी हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर. Boiling of water makes it germ free. We should boil or filter the water before drinking. We should store water in clean pots only. बच्चों, हमें हमेशा पानी को बॉईल करके पीना चाहिए या उसे फिल्टर करके पीना चाहिए, क्योंकि उससे जर्म्स जो भी होते हैं पानी में वो मर जाते हैं।
सेविंग वाटर, वाटर को कैसे हम सेव करके रख सकते हैं? वाटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस बट वेरी लिटिल इज सेफ टू use or drink, so it is very important to use this little water very carefully. We should not waste water. We can save water by keeping in mind a few things. बच्चों, water जो है उसमें कई सारी चीज़ें मौजूद होती है जो कि जिससे हमारा जो पानी होता है वो अनसेफ हो जाता है। उसे सेफ रखने के लिए हमें कई चीज़ें करनी होंगी जो यहाँ पर दिया गया है। जैसे टेक अ बकेट बाथ, इट टेक्स लेस वाटर देन अ शावर, close the tap tightly after use, repair leaking taps, turn off the taps when not in use, place a bucket under a leaking tap and use the water, do not keep the tap running when brushing your teeth or having a bath. बच्चों, जब भी हम पानी से नहाएं तो हमें शावर से नहीं नहाना चाहिए बल्कि बकेट से नहाना चाहिए। हमें हमेशा जो टैप है उसको टाइटली बंद करना चाहिए। अगर कोई भी टैप लीक हो रहा है तो हमें इसे रिपेयर कराना चाहिए। अगर हम टैप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमें उसे बंद करके रखना चाहिए। अब आते हैं फैक्ट पर। एक्वा इज द लैटिन वर्ड फॉर वाटर। वाटर एनिमल्स आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स एंड वाटर प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। बच्चों, एक्वा जो है एक लैटिन वर्ड है पानी का। वाटर एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है और वाटर प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर। पोर सम वाटर ऑन योर पाम, कैन यू होल्ड इट? No, we cannot hold water because it flows away. This is the liquid form of water. बच्चों, अपने पाम में वाटर को लीजिए। क्या आप अपने पाम में वाटर को होल्ड करके रख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो फ्लो होता जा रहा है। ये वाटर का लिक्विड फॉर्म है। टेक एन आइस क्यूब इन योर हैंड, कैन यू होल्ड इट? आइस को अपने हाथ में लीजिए और उसे होल्ड करने की कोशिश कीजिए। येस, यू कैन होल्ड आइस बट बिकॉज इट डज नॉट फ्लो अवे। इसे आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये बह नहीं रहा। दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। इसे वाटर का सॉलिड फॉर्म कहा जाता है। वॉच वाटर बॉइलिंग इन अ वेसल, व्हाट डू यू सी? यू विल सी स्टीम और वाटर वेपर कमिंग आउट। जब भी आप पानी को गर्म कर रहे होंगे तो आप क्या देखते हैं? पानी में से वाटर वेपर निकल रहा है, यानी भाप निकल रही है। व्हेन वाटर बॉइल्स इट चेंजेस इनटू अ स्टीम। दिस फॉर्म्स ऑफ गैसेस, water is gas, so we see that water is found in 3 forms: liquid, solid and gas. लिक्विड किन किन फॉर्म में निकलता है बच्चों? हमने अभी पढ़ा लिक्विड, सॉलिड और गैस में। अब आते हैं वाटर साइकिल पर। इन नेचर वाटर चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। बच्चों, नेचर में वाटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है जिसे वाटर साइकिल कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले लर्न वेल पर आ जाते हैं। When water changes into steam on heating is called evaporation. When steam touch a cool surface, it changes into water is called condensation. बच्चों, जब वाटर चेंज होकर स्टीम में चेंज होता है हीटिंग के टाइम पर, इसे इवापोरेशन कहते हैं। जब स्टीम के टाइम पर आप कूल सरफेस, स्टीम टच करता है कूल सरफेस को, तो ये चेंज होता है वाटर में, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन शाइन्स ऑन water bodies, water changes into water vapor. This vapor rises up in the air to form clouds. When the clouds cool, it changes into water and falls down as a rain. The rainwater flows back into water bodies. It gets heated again by the sun. This way, the water cycle goes on and on in nature. इसी तरीके से water cycle nature में चलता रहता है। अब आते हैं मोरल लर्न्ड पर। Rainwater can be collected in special tanks and can be used for cleaning vehicles, floors and utensils. बच्चों, आप रेन वाटर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कलेक्ट करके रख सकते हैं स्पेशल टैंक्स में, और इसका इस्तेमाल आप गाड़ियों को धोने के लिए, फ्लोर्स को धोने के लिए और बर्तनों को धोने के लिए कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू यूज़ क्लीन वॉश ग्लासेस टू ड्रिंक वाटर। जब भी आप पानी पिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस ग्लास का में आप पानी पी रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, वॉश्ड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वी ऑल नीड वाटर टू लिव। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन वाटर ऑल्सो सीप्स इनटू द ग्राउंड. We get underground water by wells and tube wells. We should drink clean water. We must filter and boil water before drinking. We should not waste water. Water has 3 forms: solid, liquid and gas. Ice is the solid form of water. In nature, water changes from one form to other form called water cycle. अब आते हैं बच्चों, tickle your brain. Write T for true statements and F for the false one. We get water only from rivers. फॉल्स। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग: रेन, क्लाउड्स। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट्स। वी गेट वाटर फ्रॉम, कहाँ से मिलता है? रेन वाटर, रेन से। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। बच्चों इसके बारे में अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है, इसकी मदद आप खुद से कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस चैप्टर की मदद से। कंप्लीट द डायग्राम। बच्चों डायग्राम को आपको कंप्लीट करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके बारे में हमने चैप्टर में डिस्कस किया है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज। ब्रेन बॉगर हॉट्स। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो वाटर ऑन अर्थ? अगर अर्थ पर पानी नहीं बचा तब क्या होगा, जरा सोचिए। सब्जेक्ट एनरिचमेंट। ड्रॉ अ सोर्स ऑफ वाटर एंड कलर इट। सोर्स ऑफ वाटर को ड्रॉ कीजिए और उसे कलर कीजिए। ड्रॉ वाटर साइकिल एंड लेबल इट। वाटर साइकिल को ड्रॉ कीजिए और उसे लेबल कीजिए। प्रोजेक्ट 9। ड्रॉ एनी टू थिंग्स इन विच वाटर कैन बी कलेक्टेड। राइट बिलो ईच पिक्चर व्हाट इट इज कॉल्ड। बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।